अस्सलाम वालेकुम, मैं रियान हूँ। मैं खरबलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने ना बहुत मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि आप लोगों गए थे लाहौर और शॉप्स वगैरह दिखाई थी, आपने जो चीज़ें ली थी ना वो आप दिखा दें। तो मैंने कहा चलो सरसरी से आप लोगों को वो भी दे देती हूँ कि मैंने वहाँ से थोड़ी सी ही चीज़ें ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी। क्या क्या लिया था मेकअप में ये मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने एलोवेरा जेल लिया था। उन्होंने कहा था कि वो जो डार्क ग्रीन वाला डब्बा होता है ना वो चाइना का है और ये कोरिया का है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है उससे, तो फिर ये मैंने ले लिया था। एक मैंने ये एलोवेरा जेल लिया था, हाँ ये मेड इन कोरिया ही लिखा हुआ है इसके ऊपर। आप भी ट्राई कीजिएगा, इसकी फ्रेगरेंस उसकी फ्रेगरेंस से बहुत डिफरेंट है। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है उसके रिज़ल्ट से। आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि किस तरह का। बिल्कुल इसके अंदर ना एलोवेरा का जैसे फ्रेगरेंस होती है ना वैसी आती है। देखें बहुत ज़बरदस्त इसका मुझे रिज़ल्ट लगा है। आप लोग भी यूज़ करके देखिएगा, हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि एलोवेरा जेल तो हर कोई इस्तेमाल करता है ना। तो मैंने कहा चलो ये वाला भी ट्राई करूँ, ये मैंने ट्राई नहीं किया था। और मैंने लैक्मे का एक पैनकेक लिया था, ये मैंने आप लोगों को दिखाया था, उसमें भी वीडियो बनाई थी जो मैं येलो पैनकेक। ठीक है, ये उन्होंने दिया था मुझे, इसका नंबर है 15। जो लोग पूछ रहे थे ना कि नंबर आप मेंशन करें, तो इसका नंबर 15 है लैक्मे का। और आपने कोई सा भी येलो पैनकेक लेना है, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यही वाला ही लेना है, कोई सा भी ले लेना है और नंबर उसका कोई सा भी हो, लेकिन येलो पैनकेक हो। और ये आता ही येलो के नाम से है, येलो पैनकेक के नाम से। ठीक हो गया, एक ये मैंने लिया था। और क्या लिया था, और मैंने ये वाली बेस ली थी, इंडियन बेस कॉस्मिक की, जो इंडियन पैनकेक है ना वो लिया था। ये मैंने 22 नंबर लिया था, ये वाला। और इसका मैंने ना आप लोगों को रिव्यू देना है, क्योंकि इसकी पैकेजिंग आप लोगों को बतानी है कि असल किस तरह का होगा, नकल किस तरह का होगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये ले लिया था। मेरे पास ऑलरेडी इसके सारे कलर्स हैं, आप लोगों ने देखे हैं लेकिन मैंने आप लोगों को इसका रिव्यू देना था कि असल और नकल में क्या फ़र्क है, आप लोग ज़रा ख्याल कीजिएगा। तो ये वो इसलिए मैंने ले लिया था कि आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है, एक मैंने ये लिया था। और मैंने एक सॉफ्ट टच का ब्लीच पाउडर लिया था, क्योंकि वहाँ पाउडर पे तो पड़े हुए हैं इसके डब्बे, तो मैंने आप लोगों से इसका शेयर करना था रिव्यू लाजमी। तो ये मैंने छोटी डब्बी इसकी ले ली थी। और मैंने क्या लिया था, और मैंने ये स्पैचुलास लिए थे स्किन पॉलिश को मिलाने के लिए, डिफरेंट क्रीम्स को निकालने के लिए काम आते हैं। यहाँ पर मेरे पास नहीं थे। और वैक्स को लगाने के लिए ये काम आता है। इसी तरह का वुडन होता है, वुडन भी वैक्स को, बॉडी वैक्स को और आपके आर्म्स की वैक्स को, लेग्स वैक्स को, उसमें काम आता है। ठीक है, और ये वाला स्पैचुला आप लोगों का आराम से फेस के लिए भी यूज़ हो जाता है। और ये डिफरेंट चीज़ें, क्रीम्स वगैरह हाथ ना लगाएं, ये इस तरह के स्पैचुला रखें तो इससे निकलेंगी। ठीक है, और मैंने क्या लिया था ये भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने डर्माकॉस की 2 बेस ली थी। इसकी बेस भी बहुत ज़बरदस्त बनती है, लेकिन एक तरीका होता है, ये सारे रिव्यू करते हैं ना कि ये है 211 नंबर, कि जी ऐसे लगता है जैसे आप लोगों ने पेस्ट लगा लिया, ये लगा लिया, वो लगा लिया। ऐसी कोई बात नहीं होती, हर चीज़ का लगाने का एक तरीका होता है। ठीक है, मैं आपको इसका तरीका ज़रूर बताऊंगी। और अगर आप लोगों को इसका तरीका समझ आ गया ना लगाना, तो आपकी सारी बेसिस से जिनके स्मॉल कॉलर्स हैं जान छूट जाएगी, और ऐसी एचडी बेस बनेगी ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो इसको लगाने का भी तरीका है। ये देखें, ये इसका 11 नंबर है। ठीक है, और एक इसका मैंने 12 नंबर लिया था। ये 2 नंबर रनिंग में होते हैं ज़्यादा, 8 9 भी होते हैं, वो ज़रा फेयर में आ जाते हैं, तो वो फिर वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक वो है और एक ये। हर चीज़ का ना पता है अप्लाई करने का मेथड होता है। हर चीज़ मैं कहती हूँ ठीक होती है, सिर्फ ये होता है कि हम लोग उसका, ये इसके अंदर जो चीज़ जैसे यूज़ होती है वो भी साथ है, हम लोग सिर्फ उसको ना अप्लाई ठीक नहीं कर रहे होते। ये देखें, ये ना पीच शेड में है, वो ज़रा वार्म टोन में जा रही है, ये ज़रा कूल टोन में आ रही है। देखा आपने, ये देखें, ये ऑक्सीडाइज होती है, इसको हमें थोड़ा सा ना लाइट कलर लेना पड़ता है जो स्किन का होता है। थोड़ी देर के बाद ना ये ऑक्सीडाइज हो जाती है बिल्कुल स्किन के साथ,
मैच कर जाती है। आप लोगों को जो रिव्यू देते हैं ना उसी वक्त लगा के भूत बन के फिर कहते हैं देखें जी ये बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो लोग पार्लर पे इसको यूज़ कर रही हैं बड़ी बड़ी ब्यूटिशियंस वो इसको रिकमेंड करती हैं। अब ये देखो ये मैंने पहले लगाया था, ये बिल्कुल उसके साथ मैच हो गया है क्योंकि मेरी वार्म अंडरटोन है। उस वक्त कितना वाइट लग रहा था, ये देखें ये एडजस्ट हो गया इतनी सी देर में। और जो काशीज़ जैसी पिंकिश बेस चाहते हैं वो डिफरेंट स्टिक्स से भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। देखें ये कितनी प्यारी सी आ रही है, पीछी सी लुक आ रही है, ठीक है। और ये सेट हो जाएगी थोड़ी देर बाद। ये ज़रूरी नहीं है कि वार्म अंडरटोन ही मैं लगा सकती हूँ, ये पीछी टोन भी लगा सकती हूँ, लेकिन सेट करने का एक तरीका होता है। थोड़ी देर के बाद देखिएगा ये भी सेट हो जाएगी। देखें सेट होना ऐसा ऐसा शुरू हो गई है, ऑक्सीडाइज होना। बस लगाने का तरीका है कि इससे आपने पहले क्या लगाना है, बाद में क्या लगाना है और ब्लेंड कैसे करना है। अब ये दोनों बेसिस देख लो कि ये बिल्कुल स्किन के साथ होगी। और इसको देखो ये भी ऐसा ऐसा ऐसे लग रहा है आपकी अपनी स्किन है, हालांकि बहुत ज़्यादा फेयर थी मेरी स्किन से। ये देख लें आप दोनों सेट हो गई हैं। ये सिर्फ इतना सा होता है तरीका। अच्छा मैंने और फिर ये लिए थे 199 के थे ये 12 स्पंज हैं। ये ट्रैवल फ्रेंडली हैं, आप अपने बैग में रख सकते हो। पानी में डालते हैं तो आपने देखा होगा पूरा स्पंज बन जाता है। ये मैंने लिया था। और ये मारिया बी की मैंने फाउंडेशन ली थी इंडियन, इसका भी बहुत ज़्यादा सुना हुआ था। मैंने कहा ये मैं खुद ट्राई करूँगी, फिर देखूँगी आप लोगों को इसका रिव्यू दूँगी कि ये कैसी है। और फिर मैंने कहा अगर ज़्यादा ही मसला हुआ तो आप कंसीलर के तौर पे तो इसको यूज़ कर सकते हैं ना, आई कंसीलर के तौर पे। क्योंकि आई कंसीलर जब आप करते हो तो आपको फेयर टोन ही चाहिए होती है ताकि आपके कलर्स उठ के आएँ। तो मैंने ये उस वक्त ली थी। आपने देखा है इस शेप में बहुत सारी बेसिस निकल आई हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा सुना हुआ था मैंने पॉलर्स में। तो मैंने कहा चलो ये भी लेके मारिया बी की ट्राई कर लेती हूँ। F1 लिया था मैंने इसका। मैंने कहा चलो आइस की बेस के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक हो गया। और मैंने ये लिया था इंटरफेरेंस कलर, मैंने आपको दिखाया था। मैंने कहा ये ट्राई करूँगी क्योंकि मार्केट में ना इसी तरह के आए हुए होते हैं लोकल चाइना के। तो ये ओरिजिनल मैक नहीं है, ये कॉपी है, ठीक है। ये मैंने लिया था डल गोल्ड सा था, इसके 5-6 शेड थे। ये मैंने लिया था बेस कलर के लिए, जैसे यूज़ करता है बंदा ऊपर आइस के ऊपर हाईलाइट करने के लिए यूज़ करता है। तो बड़ा प्यारा मुझे लगा था ये। मैं कहा अगर ये अच्छा लगा तो फिर ट्राई करूँगी। ये देखें तो कितना प्यारा है। हम लोग 1800 2-2000 के लेते हैं और उसका कोई वो इतना नहीं होता। देखें जहाँ मैंने बेस लगाई है उसके ऊपर कलर देखें कितना उठ के आया, और यहाँ पर देखें कैसा आया। और एक मैंने रेड कलर लिया था, क्यों सॉरी ये गोल्डन लिया था, क्योंकि ये इन कलर है ब्राइड्स में यही वाला कलर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी के लिए मैंने ना 6,500-7 हज़ार अपने वो किए थे। वो चॉकलेट गोल्ड पैलेट ली थी 2 फेस्ड की, सिर्फ इसी शेड के लिए। ये शेड मुझे बहुत पसंद है। तो उस वक्त उसका शेड भी एग्जैक्टली ये वहाँ पर मुझे यही आ रहा था, क्योंकि उसका गोल्डन शेड भी यही है। मैंने कहा ये मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव एक कलर के लिए बंदा नहीं ले सकता। अब जहाँ मैंने बेस लगाई थी वहाँ भी आपको मैं दिखा देती हूँ कि कितना ज़बरदस्त आया। और ये देखें ये ब्लेंड हो रहा है फ़ौरन बग़ैर उसके। इसको भी मैं करके देखती हूँ। ये देखें ये भी हो रहा है। अच्छा मैं अब इसको ट्राई करती हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम ही कर रही हूँ कि ये पानी के साथ इंटरफेरेंस कलर होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि उसके होते हैं ना कैरलॉन के, तो कुछ बहुत लो एंड्स होते हैं आई शेड्स के, वो नहीं, वो ऐसे लगता है जैसे ऑयल आ गया हो जैसे पानी डालते हैं। हाँ जी ये हो रहा है, थोड़ा पानी और मैं डालती हूँ, उसने एब्जॉर्ब कर लिया थोड़ा सा, पता चले। ब्रश से करके देखती हूँ। हाँ ये लुक वैसे ही आ रही है। फ़िलहाल तो मुझे ये एप्लीकेशन आइज़ पे होगी, उस वक्त भी ज़्यादा पता चलेगा कि कैसा है। अभी ये ऑयली नहीं आया, वैसा ही आया है जैसे हम उसका लगाते हैं ना कैरलॉन का। ज़रा वो तो एक ब्रांड है, लेकिन आपको इतने पैसों में ये वाला भी मिल रहा है लोकल एक्सपायरी वगैरह साथ। तो आप ये जैसे छोटे पॉलर्स हैं जहाँ पर 3-3 4-4 सौ रुपये आके देते हैं बेस बनाने का और मेकअप करने का। तो आप एक्सपायरी ना हो, मेड इन चाइना भी अच्छी चीज़ें हैं, आप यूज़ कर सकते हो। ये देखो बेस के तौर पे ना आप वैसे भी कलर को जब गीला करते हो तो आप उसको वेट करके हल्का हल्का ही लगाते हो। जैसे कैरलॉन की मैं लगाती हूँ ना बेस कलर, इसी शेड का ही है।
तो वो ऐसे करके मैं उस पर लगाती हूँ पूरी आइज़ पे। मैं प्राइम करती हूँ पहले, फिर बेस कलर लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं मेकअप करती हूँ। ये देखें, ये आपका बेस कलर कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया और इसके ऊपर हर कलर आपका सूट करेगा। और ये भी देखें, ये डल कलर है, गोल्ड कलर भी बहुत प्यारा है। ये इसमें इतना प्यारा नहीं आ रहा है जितना ये प्यारा है कैमरे में, आपको पता है अपना ही होता है। इसको इसके ऊपर लगा के देखें, ये देखें। ठीक है जी, ये वाली चीज़ें मैंने ली थी, मैंने कहा चलो ये मैं डाल देती हूँ, दिखा देती हूँ मैं क्या लाई थी। और हाँ, ये वाली मैंने ना बाउल्स भी लाई थी, आपने देखे हैं ना मेरे, जो मैं उसमें यूज़ करती हूँ कुछ भी बनाते हुए। तो ये बाउल्स में लाई थी 2-3 साइज़ के। ये भी 30 रुपीज़ का 40 रुपीज़ का था और अनब्रेकेबल है, अच्छा लगा था मुझे। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और कुछ ना कुछ मेरे लिए पढ़ के मुझे बख्श दिया करें अगर कोई चीज़ मेरी अच्छी लगा करे आप लोगों को। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। और मेरी सेहत के लिए आप लोगों ने ज़रूर 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 दुआ करनी है, मेरे घर के लिए, सेहत के लिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।